बिहार में नई सरकार बनने का रास्ता तो साफ हो चुका है और अब जो नई सरकार गठित की जाएगी उसमें अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। इसमें बीजेपी की तरफ से कुछ नए चेहरों को मौका देने की बात की जा रही है और साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि मिथिलांचल से कुछ चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो वो कौन लोग होंगे, क्योंकि दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र की जो विधायक हैं, काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, मैथिली ठाकुर, उनका नाम भी मंत्रियों की सूची में शामिल किया जा रहा है। तो क्या है सच्चाई, कौन कौन लोग शामिल होंगे और क्यों इस बार मिथिलांचल को बहुत तरजीह दी जा रही है, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार मिथिलांचल को तरजीह दी जाएगी, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें थोड़ी सी नज़रअंदाजी की गई है मिथिलांचल के लिए और मिथिलांचल से एक बड़ा वोट बैंक है जेडीयू के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। तो इस बार ये माना जा रहा है कि इस बार मिथिलांचल को थोड़ा सा तवज्जो दिया जाएगा और वहाँ से 2 से 3 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि कुल 15 मंत्री बीजेपी के कोटे से शामिल होने वाले हैं इस बार नई सरकार में। तो ऐसे में 2 से 3 विधायक जो कि मिथिलांचल से आते हैं उनको शामिल किया जाना, क्या ये हो पाएगा? क्योंकि जो सीट नज़र आ रही है, पहला तो जो नितिन नवीन के जाने के बाद जो सीट खाली हुई है, बड़ा मंत्रालय है जो वो छोड़ के गए हैं, तो कोई ना कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए जो उनकी जगह लेगा। अब ऐसे में क्या वो मिथिलांचल का व्यक्ति होगा या फिर बीजेपी अपने किसी दूसरे प्रभावशाली नेता को वहाँ पर डिप्यूट कर सकती है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि 2-3 मंत्रालय ऐसे खाली होंगे जो कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्री हैं। फिलहाल जो विश्वास के साथ उनको सौंपा गया था, जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, मंत्रालय दिया गया था, उन उम्मीदों पर जो खड़े नहीं उतरे हैं उन्हें अब इस बार हो सकता है कि साइडलाइन किया जाए, उन्हें हाशिए पर भेजा जाए और उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया जाए। क्योंकि इस बार जो सरकार बनेगी उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं की सरकार बनने वाली है, पीढ़ी बदलने वाली है, सरकार में सब कुछ बदलने वाला है, सत्ता बदलने वाला है। तो इस बार मौका दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो कि युवा पीढ़ी से आते हैं, क्योंकि निशांत कुमार को आगे किया गया है और निशांत कुमार के पास इस बार जेडीयू की तरफ से वही पावर होगा जो कभी नीतीश कुमार के पास हुआ करता था। तो ऐसे में निशांत कुमार ने भी अपनी टीम से 2-3 लोगों को आगे बढ़ाया है, नए चेहरों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जेडीयू के कोटे से इस बार 2-3 युवा विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये लग रहा है कि इस बार जो है युवाओं की सरकार बनने वाली है और ऐसे में बीजेपी भी यही चाहती है कि संदेश यही जाए कि बीजेपी भी युवाओं के साथ है, युवा विधायकों को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इधर मिथिलांचल की बात करें तो वहाँ से सुनील कुमार पिंटू का नाम चर्चा में चल रहा है, नीतीश मिश्रा का नाम चर्चा में चल रहा है, निशा सिंह का नाम चर्चा में चल रहा है और इसी तरीके से 2-3 और लोग हैं जिनके नाम को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि वहाँ से ये शामिल हो सकते हैं। यानी कि महिलाओं को भी तवज्जो देना है, क्योंकि महिला वोट एक बड़ा वोट बैंक रहा है और नीतीश कुमार के जाने के बाद उसकी भरपाई कैसे होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये माना जाता है कि जो आधी आबादी है उनकी तमाम योजनाओं के कारण, जो नारी शक्ति से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं उसके कारण नीतीश कुमार के फेवर में ज़्यादा महिलाएँ होती हुई नजर आई है और आधी आबादी का जो बड़ा वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के फेवर में हमेशा से रहा है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो इस खालीपन को कैसे भरा जाए, उसके लिए अब कुछ महिलाओं को आगे लाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि हम महिलाओं के साथ भी हैं। तो ऐसे में निशा सिंह का नाम सामने आ रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा था पहले कि भाई मुख्यमंत्री भी कोई एक महिला बनाई जा सकती है, तो निशा सिंह का नाम अभी आगे आ रहा है। और उसी के साथ में जो मैथिली ठाकुर हैं, जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, लोक गायिका रही हैं और काफ़ी मतलब सेलिब्रिटी की हैसियत रखती हैं। लेकिन पहले तो ये माना जा रहा था कि उम्र कम है, सेलिब्रिटी भले हैं, चुनाव जीत गई हैं, लेकिन वो जो प्रभाव होना चाहिए वो शायद प्रभाव छोड़ ना पाए। लेकिन
पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में आसपास के इलाके में जिस तरीके से दौरा किया, लोगों की समस्याएं सुनी और एक तरीके से वहां पर मास लीडर के तौर पर जिस तरीके से उभर के आई है और जो वाकपटुता है, जिस तरीके से विधानसभा में अपनी बातों को रखती हैं, और पिछले दिनों वो केरला में भी गई थी, वहां पर भी वो चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई बीजेपी के लिए। तो ये सब कुछ एक संकेत मिल रहा था कि इस बार मैथिली ठाकुर को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि उम्र कम है, अनुभव नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ फिलहाल दिख तो रही है, लेकिन जो परिपक्वता होनी चाहिए राजनीतिक, वो इनके अंदर अभी तो आएगी नहीं। वो धीरे धीरे जब आगे समय बीतेगा वैसे वैसे इनमें वो राजनीतिक परिपक्वता भी देखने को मिलेगी। जो दिख रहा है, जो अभी नजर आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये माना जा रहा है कि शायद इनको राज्य मंत्री का दर्जा किसी मंत्रालय में दे दिया जाए। अभी कैबिनेट मंत्रालय तो नहीं मिल सकता है, लेकिन राज्य मंत्री हो सकता है कि महिला विकास राज्य मंत्री के तौर पे आ जाए, या फिर संस्कृति मंत्रालय इनको दिया जाए, और उसी तरीके से या संस्कृति मंत्रालय हो सकता है, पर्यटन मंत्रालय हो सकता है, जिसमें कि इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, इस तरह के सोच के लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसमें हो सकता है इनको राज्य मंत्री की हैसियत से मैथिली ठाकुर को शामिल कर लिया जाइए। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं और इस तरह के संकेत अंदर से मिल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो क्या वाकई ऐसा होगा? मिथिलांचल का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को जगह दी जाएगी? हो सकता है कि जो मैंने नाम बताया, चाहे सुनील कुमार पिंटू की बात कर लें, नीतीश मिश्रा की बात कर लें, निशा सिंह की बात कर लें, और भी कुछ लोग हैं, तो उन लोगों की बात कर लें, या फिर जो एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने उभर के आ रही है मैथिली ठाकुर, तो वो भी इस रेस में बताई जा रही हैं और हो सकता है कि उनको इसका पुरस्कार मिले। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।